राधे राधे। मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो इसीलिए आपको रास्ता अपना खुद से बनाना है और इसके लिए डेली मेहनत करनी है। तो आज हम मैथ में अपना टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू था लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियो पे, वीडियो का क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्लाइड पे आएगा। ये होमवर्क मैंने दिया था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/5 है, तो हानि इसकी ज्ञात करनी थी। बहुत ही आसान था। इसमें हमने बोला था वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है बच्चों, 2/5 है। 2/5 है अर्थात ये क्या बोल रहा है, विक्रय और क्रय का अनुपात हमारा इसने कितना दिया है, 2/5 दिया है। क्रय को हम यहाँ लाएंगे तो इसका यही कहने का मतलब है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा था बेटा, हानि प्रतिशत। फॉर्मूला हमने आपको हानि प्रतिशत का बताया है कि हानि प्रतिशत जब भी निकालनी होगी तो हानि बटे क्रय। तो हानि हमारी कितनी हो रही, देखिए क्रय पर 3 रुपए की हानि हो रही है बेटा। हमने 5 रुपए का खरीदा, 2 रुपए का बेचा, तो 3 रुपए की हानि हो रही है। और कितने पे, क्रय पर हानि हो रही है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 5 से इसे हम ले जाएंगे, 20 टाइम जाएगा, 23 या 60, तो 60% की हमारी हानि हो रही है। ये हमारे होमवर्क का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के। और ये हम यूपी पीसीएल और यूपी आरबीयूएनएल का जो सिलेबस है मैथ का, उसे आकाश सर ने आपको बताया हुआ एक वीडियो में। पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराएंगे। उसी सिलेबस में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया है हमने, इसको हम जल्दी से खत्म करेंगे। कुछ दिन में 4 से 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। बाकी आपको सारे टाइप करा देंगे एग्जाम में, जितने भी टाइप्स आते हैं एक भी टाइप आपका छूटेगा नहीं इससे। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे भी सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक व्यापारी ने 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 120 अंडे खरीदे। 20 अंडे टूट गए, शेष बचे अंडों को वह 2 रुपए 60 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। लाभ या हानि एक चीज होगी, उसे वही ज्ञात करना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम करते हैं। तो पहली चीज तो जो उसने बोला है, देखिए कितने अंडे खरीदे उसने, 120 अंडे खरीदे। टोटल कितने अंडे थे, 120 अंडे थे। और 24 रुपए प्रति दर्जन से, एक दर्जन में बच्चों, एक दर्जन में कितने 12 अंडे होते हैं, ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। तो 120 अंडे अगर खरीदे तो उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे थे बेटा, 10 दर्जन उसने अंडे खरीदे थे। और रेट क्या था बेटा, 24 रुपए प्रति दर्जन के। तो टोटल इसका प्राइस क्या होगा हमारा, 240 रुपए होगा। तो उसने 240 रुपए के क्या किए हमने, 10 दर्जन। अब उसने देखिए कितने अंडे टूट गए, 20 अंडे टूट गए, 120 अंडे खरीदे थे। तो अर्थात अब उसके पास टोटल अंडे कितने बचे, 100 अंडे बचे। और देखिए 100 अंडे का विक्रय मूल्य उसने कितने, 2 रुपए 60 पैसे के दर से जो है बेच दिया है। तो 2.6 रुपए का एक अंडा बेचा, तो 100 अंडा कितने का बेचेगा बेटा, देखिए 260 का होगा। कहीं किसी को डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट में पिन कर देगा, आगे आपको इसे सही कर दिया जाएगा। अब देखिए टोटल उसने 240 रुपए का खरीदा बेटा और 260 रुपए का बेच दिया। तो अब हमने भैया कम का खरीदा और ज्यादा का बेचा, तो हमें 20 रुपए का लाभ हुआ। अब परसेंटेज निकालना है हमें, लाभ परसेंटेज। तो देखिए लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा, हमें 20 रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमेशा होता है, बताया क्रय मूल्य बेटा 240 रुपए के उसने खरीदे थे, 240 रुपए के खरीदे थे। और मल्टीप्लाई 100 बेटा कर देंगे हम इसे। एक जीरो से एक जीरो गया, आप इसे कर लेंगे, 12 टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, यहाँ पर फिर से करेंगे 6 टाइम गया, और यहाँ पर 10 टाइम्स गया, फिर से करेंगे 3 टाइम्स, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 5। तो 25/3 परसेंटेज ये आंसर है। ये आपका आंसर भिन्न में आ रहा है। इसे आप भिन्न में भी कर सकते हैं, यानी 1/8 सही, 1/3 परसेंटेज। ऑप्शन में आपको यही आंसर मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट में बताएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। भाई 120 अंडे खरीदे उसने 24 रुपए दर्जन के हिसाब से, 240 रुपए के हुए, 20 अंडे टूट गए तो 100 अंडे बचे, 2 रुपए 60 पैसे का एक अंडा था, तो 100 अंडे 260 रुपए के हुए।
तो अब उसने 240 के टोटल अंडे खरीदे, 260 के बेचे, 20 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य हमारा 240 रुपए था। 20 से डायरेक्ट हम इसे भी काट सकते थे, और जब इसे कट करेंगे तो 25/3% आएगा। ये भिन्न में जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कहीं गलत किया होगा मान लीजिए तो भी चेक हो जाएगा। 20 से जाएगा हमारा ये 10, 2 12 बार जाएगा, 100/12। हाँ बेटा सही है, 25/3 ही आएगा आंसर, इसका भिन्न में जा रहा आंसर। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हमारी कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जा सके, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से 140 अंडे खरीदे और 200 रुपए परिवहन पर खर्च किया और 20 अंडे टूट गए, तो शेष अंडे को वह प्रति अंडा किस दर से बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो पहले तो देखिए 12 अंडे का क्रय मूल्य वो पूछ रहा है कितना, 36 रुपए। भाई एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडे उसने किस रेट से खरीदे बेटा, 36 रुपए के रेट से खरीदे। अब क्या बोल रहा है उसने कि जो है 140 अंडे खरीदे टोटल जो है, और 200 रुपए परिवहन पर खर्च किया। तो एक अंडे का क्रय मूल्य पहले तो हम निकाल लेते हैं। तो एक अंडे का क्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो 36/12 कर देंगे बेटा, तो 3 रुपए का हमारा एक अंडा पड़ा हमें जो है। अब उसके बाद हम देखेंगे 140 अंडे कितने के पड़ेंगे, तो 140 अंडे का प्राइस 140 गुणे 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 42, अब एक 0 लगा देंगे तो 120 रुपए आया टोटल, 420 रुपए आया हमारा। तो 420 रुपए उसने कितना किया, टोटल एक्सपेंस किया। अब क्या बोला है उसने क्वेश्चन में कि 200 रुपए परिवहन पर भी खर्च हुआ है, यानी जो वो मार्केट में बेचने ले गया, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट 200 रुपए उसमें जोड़ दी बेटा, तो 620 रुपए उसकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब विक्रय मूल्य वो बोल रहा है कि 20 अंडे टूट गए, यानी अब उसने कितने अंडे बेचे, सिर्फ 120 अंडे बेचे, और कितने परसेंट का, 20% का लाभ होगा। तो 620 रुपए पर बेटा अगर 20% का लाभ लेगा वो, और सिर्फ कितने अंडे उसके 140 अंडे में 20 टूट गए, तो 120 अंडे ही टूटे, तो विक्रय मूल्य हमें निकाल लेना है यहीं से कि बेचा हुआ मूल्य कितना आएगा हमारा। अब विक्रय मूल्य के लिए देखिए हम करेंगे 620 रुपए टोटल हो गया हमारा, जितना उसने खरीदा था, मल्टीप्लाई बाई टोटल 120 अंडे बचे थे उसके पास, तो 120 अंडे सिर्फ बचे थे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। अब इससे आप काट देंगे और 62 इंटू 12 करेंगे, तो 12 2 4 144, और ये आएगा बेटा 744 रुपए आएगा टोटल। आपसे अगर डायरेक्ट गुणा ना हो पाए तो आप कॉपी में कर लेंगे। 62 इंटू 12 आएगा, 12 दूनी जब करेंगे 24, देखिए 4 बचेगा, 12 छंग 72, 2 74। आप इस तरह मैथ की कैलकुलेशन अपनी तेज करिए, कैसे धीरे धीरे, वरना एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम लॉस होगा कैलकुलेशन में। सवाल बहुत आसान आते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ बच्चों को कैलकुलेशन में आती है। चलिए अब ये हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, लाभ या हानि हमें ज्ञात करनी थी, क्वेश्चन पे था। अब वो दर पूछ रहा है हमें, किस दर पर बेचा उसने। तो 744 रुपए में बेटा उसने 120 अंडे बेचे। अब हमें दर निकालनी है, दर उसने पूछा था, लाभ प्रतिशत तो उसने 20% बता ही दिया था। अब जब इसको आप भाग देंगे 20 से, तो 1 से आप देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 हटाएंगे, इसे कर देंगे, तो 12 से जब भाग ले जाएंगे तो 6 बार जाएगा, देखिए 12 छंग 72, और 2 देखिए बच रहा है 24, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 6 रुपए 20 पैसे पर अंडे का रेट आ गया बेटा, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं कि एग्जाम में चाहे आसान क्वेश्चन आए चाहे कठिन क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 12, तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है बेटा, जो हमने पहले अनुपात पे कराया था क्वेश्चन, ये उसी बेस पर है। ये हमारे कितना है बेटा, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसे आप अनुपात पे कर लीजिए, चाहे क्रय अपॉन विक्रय कर लीजिए, चाहे विक्रय अपॉन कर लीजिए। तो अगर हम इसे क्रय अनुपाते विक्रय करते हैं, तो ये विक्रय हमारा इधर चला आया, और ये हमारा 15 उधर ही रहेगा, और ये हमारा 12 हो जाएगा। तो क्रय 12 है और ये 15 ये है, 12 विक्रय। तो पता है क्रय मतलब क्या होता है, जितने पर हमने खरीदा। तो
तो हमने कोई भी चीज अगर 15 रुपए की खरीदी और 12 रुपए में बेची तो 3 रुपए का हमें क्या हो गया बेटा, हानि हो गई ना, हानि हो गई। अब हमें हानि प्रतिशत उसने बोला है निकालने को, हानि प्रतिशत निकालने को बोला है। अब हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, जितने रुपए की हानि हुई है बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। 3 रुपए की हमें हानि हुई थी और कितने रुपए पे, क्रय मूल्य पे बेटा 15 रुपए पे हुई थी, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 3 से 5 टाइम्स जाएगा ये, 5 से 100 को कट करेंगे, 20% आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमें टोटल कितने बेटा, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना छोटा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इसमें पहले ही बता दिया है कि लाभ हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य और किसके बराबर दिया है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। अब आप इसे देखिए, यहीं पर हम कर देते हैं इसे, क्रय अपॉन विक्रय हमने किया, विक्रय इधर आ गया हमारा बच्चों, और ये जो 8 था हमारा ये यहां आ गया। तो देखिए क्रय हमारा 6 था और विक्रय हमारा 8 था। तो अगर हमने 6 रुपए की चीज खरीदी और उसको 8 रुपए में बेच दी तो हमें कितना जो है, 2 रुपए का कितना हो गया बेटा, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ का हम जो है 2 रुपए लिखे, क्रय मूल्य हमारा 6 था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने। अब इसको जो है 3 बार गया, 100 बाई 3 करेंगे तो ये सबको पता होता है 33.33% लाभ होगा। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, क्लियर कर देंगे हम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग। क्वेश्चन देखिए कठिन नहीं होते, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, सेम जैसे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन लगाइए, कैसे नहीं क्लियर होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 12 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है क्वेश्चन, इसमें देखिए दिमाग नहीं लगाना है आपको। 12 वस्तुओं को बेच रहा है, 12 वस्तुएं जो बेच रहा है यानी वो क्या है बच्चों, विक्रय है। अब कितना बोल रहा है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो जो विक्रय मूल्य है हमारा उसमें देखिए लाभ कितना पार कर रहा है, वो 3 रुपए का वो लाभ भी ले रहा है। अब लाभ जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 3 का ले रहा है। तो जो क्रय मूल्य है वो 3 रुपए इससे कम रहा होगा बच्चों, तभी ना उस पे 3 रुपए का लाभ लेगा। तो अगर 3 रुपए का लाभ लिया हमारा तो क्रय कितना होगा हमारा, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्रय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हमें 9 रुपए हमारा क्रय था। अब क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहा है हमें। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला वही रटाया, अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम तो भूल गए। पिछले वीडियो को, आप इस वीडियो को देखने पहले आप एक बार पहला वीडियो देख लेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले बेसिक से बताएं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100 होता है बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हानि प्रतिशत अगर बोलेगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं तो आंसर निकल आता है। तो अब देखिए लाभ उसको कितना हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ था बेटा, 9 रुपए पे हुआ था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 3 से इस पे किया तो 3 आया, 100 अपॉन 3, 33.33% का लाभ प्राप्त हुआ। यही इसका आंसर हो गया। चलिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये बेटा 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं हम, इस पे 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको और बताएंगे। चलिए अगला चलते हैं हम, छठा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। छठा क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें पहले ही बता दिया कि हानि हो रही है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। अब 16 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी बेच रहा है तो विक्रय हमारा कितना दे दिया है, इसने 16 दे दिया है बेटा। देखिए विक्रय कितना है हमारा, 16 है। और हानि कितनी हो रही है, 4 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है।
4 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो क्रय मूल्य हमारा इससे 4 ज्यादा रहा होगा ना बेटा, तब तो हमें हानि होगी। भाई ज्यादा का सामान हम खरीद के कम में बेचेंगे तब हमको नुकसान होगा ना, और कम का खरीद के हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, 16 अगर 4 रुपए की हानि हो रही तो यानी क्रय मूल्य से 4 रुपए ज्यादा रहा होगा ना, तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपए का था। अब कुछ नहीं करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत का वही घिसा पिटा फॉर्मूला है, आसान सा। हानि कितने की हुई, 4 रुपए की हानि हुई, क्रय मूल्य 20 रुपए पर हानि हुई, और ये 100 कर दिया हमने, 20 से 5 टाइम गया, 5 4 जा 20% की हानि निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, सारे आसान है। किसी में लाभ निकालने को बोल रहा है, किसी में हानि निकालने को बोल रहा है, किसी में कुछ निकालने को बोल रहा है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सारे वही हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीसीएल में सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था, बस थोड़ा सा डेटा चेंज था इसका, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम लगा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 1200 नारियलों को बेचने पर 400 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए विक्रय मूल्य आपको बता दिया है, कितने नारियल का है बेटा, यूनिट आप इसे मान के चलेंगे। विक्रय मूल्य इसका 1200 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हानि बोल रहा है। हानि कितने की हो रही है, हमें 400 की हानि हो रही है, 400 की हानि हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट, अब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ऑब्वियसली सी बात है इससे ज्यादा रहा होगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट पे एक फॉर्मूला बताया था कि जो लाभ हमें जब भी मिलता है तो वो हमें जो है विक्रय माइनस क्रय से मिलता है। जब हम ज्यादा का बेचेंगे कम का खरीद रहेंगे तभी लाभ मिलता है। और हानि पे क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय होता है, कि ज्यादा का खरीद के कम में बेच देते हैं तब हमें नुकसान हो जाता है। सेम यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज है। इस फॉर्मूले को चाहे लिख लीजिए कॉपी पे, अगर कहीं लिखना हो तो साइड में छोटा सा लिख लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। चलिए अब क्रय क्या होगा बेटा, क्रय 400 इससे ज्यादा रहा होगा तो ये यानी 1600 रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत बोल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, हानि प्रतिशत लगाना है। 400 की हानि हुई बेटा, क्रय मूल्य 1600 था, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है बेटा। 400 से ये 4 टाइम गया, 4 से 100 गया, 25 टाइम्स, तो 25% की हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई और कहीं का क्वेश्चन हो, वो कमेंट में पिन कर देगा, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा, उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है और इन वस्तुओं को 3 रुपए की 2 की दर से बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कहना चाह रहा है जैसे आपने 2 रुपए के 3 नींबू खरीदे, लेकिन बाद में आपने क्या किया, 3 रुपए के 2 नींबू के रेट लगा के उसको बेच दिया, तो आपको जो है लाभ प्राप्त करना है। तो पहले तो क्रय मूल्य देखिए निकालिएगा, ये नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर टाइप चेंज है, मैं लिख दे रहा हूं इस तरह। कॉपी में अगर आपको लिखना हो तो इसे बना लीजिएगा, यहां से टाइप हमारा चेंज हो रहा है, दूसरे टाइप के आ रहे हैं। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पहले खरीद कितने का रहा है, आप देखिए क्रय बोल रहा है इसमें कि जो है 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है, यानी 2 रुपए में 3 वो खरीद रहा है कोई भी चीज। अब बेचने की बात करते हैं, विक्रय भी यहीं पर लिख लेते हैं हम पहले नीचे, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत पॉपुलर कैटेगरी के क्वेश्चंस है ये। अब बोल रहा है 3 रुपए के 2 बेच रहा है, ठीक। अब इसमें हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। पहली चीज, अब देखिए ये दोनों डेटा अलग अलग है, तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, जो हर होता है हमारा बेटा, हर मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो एक कॉमन आ जाता है। भाई अब 3 रुपए के 2 रुपए के आपने 3 नींबू खरीदे, 3 के 2 बेच दिए, तो कैसे, अगर एलसीएम ले लेंगे तो अगर 6 नींबू आपने कितने रुपए के खरीदे और 6 नींबू कितने रुपए के बेचे, तो आपको निकालने में क्या रेट निकल आएगा, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे आपको क्लियर होगा कि मैं एलसीएम क्यों बोल रहा हूं। अब 3 और 2 का एलसीएम आपको हमने पहले ही बताया है, ट्रिक पड़ी भी है वीडियो पे, जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना बता दिया था, कि जिससे कभी आगे किसी सवाल में एलसीएम आए तो आपको दिक्कत ना हो।
तो फ्रेंड्स अब इसमें देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 3 9 आ गया। अब देखिए इससे एक हमें एग्जैक्ट डाटा मिल गया दोनों के कॉमन से कितना है। अब देखिए लाभ हमें निकालना है। अब देखिए 4 रुपए का आपने टोटल खरीदा बेटा और 9 रुपए का बेचा, तो इसमें आपको कितने का लाभ हुआ बताइए, 5 रुपए का लाभ हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत जहां बात कर देगा कितने का लाभ हुआ 5, और क्रय आप नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, यहाँ 25 जाएगा, यहाँ पे कितने का प्रतिशत का आपने 125% का लाभ ले लिया। कितना आसान क्वेश्चन था, एक बार ना समझ में आया हो तो दोबारा भी और क्वेश्चन कराएंगे, आपको टाइम चेन में दिक्कत होगी तो इस टाइप के हम आगे चल के और क्वेश्चंस लगवा देंगे। अभी अगला फिर क्वेश्चन एक और इसी मेथड पे बताएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यापारी ने 5 रुपए के 2 नींबू की दर से खरीदा और 2 रुपए की 3 की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए पिछले में लाभ हुआ था, इसमें हानि हो रही है। समय न गवाते हुए देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। 5 रुपए के 2 उसने जो नर से नींबू खरीदा, खरीदा मतलब क्या होता है बेटा, देखिए क्रय होता है। 5 रुपए का उसने 2 नींबू खरीद लिया। अब विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है बेटा, 2 रुपए में 3 नींबू जो है बेच दिए उसने, बेचने का मतलब विक्रय होता है। 2 रुपए का 3 नींबू बेच दिया। अब हमें क्या करना है, जो हर है इसका एलसीएम लेना है। तो जैसे एग्जैक्ट अब इसमें जैसे 5 नींबू का रेट बताया है भाई, सॉरी 2 नींबू का रेट बताया है, यहाँ पे 3 नींबू का रेट बताया है, तो अब हम इसे कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो हमें 6 नींबू का रेट पता चल जाएगा। 6 नींबू कितने में खरीदे और 6 नींबू कितने रुपए में बेचे, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना आसान हो जाएगा। तो 2, 3 और 2 का एलसीएम देखे बेटा 6 होता है। उस दिन भी बताया था जो बड़ा नंबर होता है उसका पहाड़ा पढ़ते 3 2 6, ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, यही हमारा एलसीएम हो गया। इसी तरह हमने वीडियो में बताया, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। अब इसको आप कर देंगे तो 2 से 3 बार गया, यहाँ पर देखिए 15 आया और यहाँ पे कितना गया 4 आ गया। अब देखिए कोई चीज हमने 15 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेच दी, तो बेटा उतने का हमें क्या हो जाएगा, हानि ही होगा ना। लेकिन अब देखिए इसमें हम करते हैं आगे। अब हानि प्रतिशत बोल रहा है कितने की होगी हमारी हानि प्रतिशत। तो अब देखिए हानि कितने की हुई बेटा, 15 रुपए का खरीद के 4 रुपए का अगर बेच दिया तो बेटा 11 रुपए का तो हमारा नुकसान हो गया ना। तो हमारा कितना होगा, 11 रुपए का नुकसान हो गया। क्रय मूल्य कितना था, 15 था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं तो 5 से 3 टाइम जाएगा और ये जाएगा 5 से जो है 20 टाइम जाएगा, 20 11 करेंगे तो 220 होता है, बटे 3 कर देंगे। अब इसको आप भाग भी देख सकते हैं, देखिए 3 7 21 गया, 10 बचा, 3 3 का 9 गया, फिर बचा 73.33% की बच्चों हानि हो रही है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइप भी चेंज है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन करा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि एग्जाम में आ जाए और आपको लगे ऐसा क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं, कभी हमने देखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी और P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से करेंगे। इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताएंगे और इसके बाद और सारे क्वेश्चन लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर लग रहा हो कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के सच में क्वेश्चंस अच्छे हैं तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा कि यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल के लिए स्पेशली कोर्स कवर कराया जा रहा है, क्योंकि अभी एक यही एग्जाम लगा हुआ है आगे और इसका पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ आपका खत्म कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं प्रवीण सिंह इसी आशा से कामना करता हूं कि अगर छूना है आकाश तो ज्वाइन करो मिशन विद आकाश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।